शुभ प्रभात बच्चों, स्वागत है इस वीडियो में आप सबका। कैसे आप सब? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा चौथी का विषय हिंदी व्याकरण वाला पाठ क्रमांक 14 शब्द भंडार। और इस पाठ के अंतर्गत हम आज पढ़ने वाले हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और अनेकार्थक शब्द। तो इसके और भी कुछ अन्य उदाहरण देखने के लिए चलते हैं किताब की ओर। तो शुरुआत करते हैं पर्यायवाची शब्द से। हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान या एक जैसे ही अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे कि पेड़ मत काटो या फिर वृक्ष मत काटो। दूसरा है यह मेरी गऊ है या फिर यह मेरी गाय है। पंछी उड़ रहा है या फिर पक्षी उड़ रहा है। तो उपरोक्त वाक्यों में ये जो रंगीन शब्द है, तो यहाँ इनका प्रत्येक युग्म समानार्थ प्रकट कर रहा है, अतः यह सभी समानार्थी शब्द है। इस प्रकार समानार्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण इस तरह है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके पर्यायवाची शब्द दिए हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। आँख, आँख का पर्यायवाची शब्द है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु। आग के पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, ज्वाला, पाव। आकाश के पर्यायवाची शब्द है आसमान, अंबर, गगन, नभ। अमृत के पर्यायवाची शब्द है सुधा, सोम, पीयूष, अमीय। आदमी इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है मानव, नर, मनुष्य, इंसान। अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, तमस। गंगा के पर्यायवाची शब्द है देव, नदी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी। पृथ्वी इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है भू, धरती, भूमि, वसुधा। नदी के पर्यायवाची शब्द है सरिता, सलीला, तटिनी, तरंगिनी। पहाड़ इस शब्द के पर्यायवाची है पर्वत, गिरी, शैल, अचल। फूल के पर्यायवाची शब्द है पुष्प, सुमन, कुसुम, प्रसून। बादल इस शब्द के पर्यायवाची है घन, जलद, अम्बुद, मेघ। बिजली इस शब्द के पर्यायवाची है तड़ित, विद्युत, चपला, चंचला। रात का अर्थ है रात्रि, रजनी, निशा, यामिनी। कमल के पर्यायवाची शब्द है सरोज, जलज, पंकज, अंबुज। वायु के समानार्थी शब्द है हवा, पवन, समीर, अनिल। समुद्र के पर्यायवाची शब्द है सागर, सिंधु, जलधि, निरधि। सांप इस शब्द के पर्यायवाची है सर्प, नाग, भुजंग, विषधर। संसार इस शब्द के पर्यायवाची है जगत, जग, विश्व, लोक। सोना इस शब्द के पर्यायवाची है स्वर्ण, कनक, कनक, कंचन, हेम। हाथी इस शब्द के पर्यायवाची है गज, मतंग, कुंजर, करी। कठिन इस शब्द के पर्यायवाची है मुश्किल, दुष्कर, दुर्गम, जटिल। कपड़ा इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है वस्त्र, वसन, परिधान, चीर। किनारा इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है कुल, तट, कगार, तीर। घर, सदन, गृह, भवन, निकेतन। तलवार के पर्यायवाची है असी, खड़ग, कृपान, तेग। चतुर इस शब्द के पर्यायवाची है निपुण, वक्ष, दक्ष, चालाक, प्रवीण। पुत्र, सूत, आत्मज, नंदन, तनुज। जल के पर्यायवाची शब्द है नीर, पानी, वारी, सलील। शरीर इस शब्द के पर्यायवाची है तन, देह, काया, कलेवर। सूर्य इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है सूरज, दिनकर, रवि, दिवाकर। राजा इस शब्द के पर्यायवाची शब्द है नृप, भूपति, नृपति, महीपति। तो यहाँ थे शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द। अब पढ़ेंगे विलोम शब्द। तो यहाँ पर कुछ चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, दिन, रात, ठंडा, गरम। तो उपरोक्त चित्रों के नीचे नाम लिखे हुए हैं, तो यह नाम एक दूसरे का उल्टा अर्थ मतलब विपरीत अर्थ प्रकट कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को विलोम या फिर विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा इस तरह होगी, एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो विलोम शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं, तो चलिए उन्हें पढ़ लेते हैं। पहला है अंधकार। अंधकार का विलोम है प्रकाश। उदय का विलोम है अस्त। सुख का विलोम है दुख। साहसी का विलोम है कायर। ज्ञान का विलोम है अज्ञान। रुचि का विलोम है अरुचि। आदर, अनादर, स्फूर्ति, आलस्य,
सुंदर, कुरूप, उतार चढ़ाव, विजय पराजय, साधारण असाधारण, इच्छा अनिच्छा, चतुर मूर्ख, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, निश्चय अनिश्चय, सुना अनसुना, कमजोर ताकतवर, अपना का विलोम है पराया, गुण का विलोम है अवगुण, खोना का अवगुण, खोना का पाना, सफलता का विलोम है असफलता, समाप्त का विलोम है आरंभ, सरल का विलोम है कठिन, पालतू का विलोम है जंगली, सुगंध का विलोम है दुर्गंध, मौखिक का विलोम है लिखित, प्रशंसा निंदा, देश का विलोम है विदेश, दाया का विलोम है बाया, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण, अपमान का विलोम है सम्मान, आदान का विलोम है प्रदान, आहार का विलोम है निराहार, आदि का विलोम है अनादि, अर्थ का विलोम है अनर्थ, अनुराग का विलोम है विराग, त्यागी का विलोम है स्वार्थी, दोषी का विलोम है निर्दोष, नवीन का विलोम है प्राचीन, मोक्ष का विलोम है बंधन, सच्चा झूठा, धनी का विलोम है निर्धन, उदय का अस्त, आयात का विलोम है निर्यात, सदाचरण का विलोम है दुराचरण, स्वतंत्र का विलोम है परतंत्र, सौभाग्य का विलोम है दुर्भाग्य, फूल का विलोम है कांटा, प्रश्न का विलोम है उत्तर, पक्ष का विलोम है विपक्ष, देव का विलोम है दानव और तरल का विलोम है ठोस। तो इस तरह से हमने विलोम शब्द यहाँ पर पढ़े। अब चलते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। हम भाषा में हर बात को छोटे रूप में अर्थात कम से कम शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं और इस तरह शब्दों का प्रयोग करने वाले वाक्य के अर्थ में कोई परिवर्तन भी नहीं आता। जैसे सार्थक ईश्वर पर विश्वास रखता है तो उसका अर्थ क्या होता है? सार्थक आस्तिक है। दूसरा है रोहित सदा सत्य बोलता है, तो सदा सत्य बोलता है, इसके लिए एक शब्द है रोहित सत्यवादी है। तो उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे पहले वाक्य में ईश्वर पर विश्वास रखता तथा सत्य सदा बोलता शब्दों के स्थान पर क्रमशः आस्तिक व सत्यवादी शब्दों का प्रयोग करके दूसरे वाक्य बनाए गए हैं जो पढ़ने में प्रभावशाली तो लग ही रहे हैं, साथ ही वे संक्षिप्त में भी हो गए हैं। तो इस तरह से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसकी परिभाषा बन जाती है। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ अन्य उदाहरण हैं तो उन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ पर अनेक शब्द दिए हैं और उनके लिए एक शब्द दिए हुए हैं। तो जैसे जिसके आने की तिथि निश्चय न हो उसे अतिथि कहा जाता है, जिसकी गिनती न की जा सके उसे अनगिनत कहा जाता है, जिसकी कोई सीमा ना हो तो उसके लिए एक शब्द है असीमित, कविता लिखने वाली कवियत्री, अपने देश में रहने वाला स्वदेशी, दूसरे देश में रहने वाला विदेशी, गांव में रहने वाला ग्रामीण, शहर में रहने वाला शहरी, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी, जो उल्लेख करने योग्य हो उल्लेखनीय, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे नास्तिक कहा जाता है, प्रतिदिन होने वाला उसके लिए एक शब्द है दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 15 दिन में एक बार होने वाला पाक्षिक, महीने में एक बार होने वाला मासिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, जिसका कोई मूल्य न हो उसे अमूल्य कहा जाता है, जिसकी तुलना न की जा सके उसके लिए एक शब्द है अतुलनीय, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी कहलाता है, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहा जाता है, दोपहर के बाद वाला समय अपराह समय होता है, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न, जिसे गुप्त रखा जा सके उसे गोपनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय, जीवन भर रहने वाला आजीवन, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, काम से जी चुराने वाला कामचोर, परिश्रम से काम करने वाला मेहनती, दूसरों का भला करने वाला परोपकारी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, दूसरों का हित चाहने वाला हितैषी। तो इस प्रकार अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमने यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हम देखते हैं अनेकार्थ शब्द। तो बच्चों
कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनके अर्थ एक से अधिक होते हैं, जैसे कि भारत के उत्तर में हिमालय है। दूसरा है तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तो उपरोक्त वाक्यों में एक ही शब्द उत्तर का प्रयोग किया गया है, लेकिन दोनों के स्थानों पर इसका अर्थ जो है वह भिन्न भिन्न है। तो वहाँ इस प्रकार जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अनेकार्थक शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण इस तरह हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं और उनके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे वर्ण, वर्ण का दो अर्थ होते हैं, जैसा रंग और अक्षर। तीर के अर्थ है बाण, किनारा। पर का अर्थ होता है पंख और लेकिन। जलज का अर्थ होता है मछली और कमल। काल का मतलब होता है समय या फिर मृत्यु। वार का मतलब होता है दिन या फिर आक्रमण। फल यह शब्द है, इसके अर्थ है परिणाम या फिर खाने का फल। पूर्व इस शब्द के अर्थ है पहले या फिर एक दिशा। पात्र का यह शब्द है तो उसके अर्थ है बर्तन या फिर दूसरा अर्थ होता है नाटक का पात्र। मगर यह जो शब्द है इसके अर्थ परंतु या फिर मगरमच्छ। कर इस शब्द के अर्थ है हाथ या फिर टैक्स। हार, हार मतलब होता है पराजय या फिर माला। घट इस शब्द के अर्थ है घड़ा या फिर हृदय। रस यह जो शब्द है इसके अर्थ है आनंद या फिर जलीय अंश। पट यह शब्द के अर्थ है पर्दा या फिर वस्त्र। अमृत के अर्थ है अमर या फिर सुंदर। पत्र के मतलब है चिट्ठी या फिर पत्ता। सूत के दो अर्थ है रेशम या फिर डोरा। अर्थ के दो अर्थ शब्द है, अर्थ इस शब्द के दो अर्थ है कारण या फिर मतलब। कनक मतलब सोना या फिर गेहूँ। तो यहाँ थे कुछ शब्द और उनके अनेकार्थक अर्थ, मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ। तो चलिए इस पाठ को फिर से दोहराते हैं। समानार्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक दूसरे का उल्टा अर्थ करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करना एक कला है। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो बच्चों, यह जो शब्द भंडार यह पाठ है आपको समझ में आ गया होगा, यह मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।